कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के बाद रोजगार जाने या फिर वेतन में कटौती के चलते लोगों की इनकम घटी हो, लेकिन इस दौरान देश के 8 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की संपत्ति में जोरदार उछाल देखने को मिला है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार सत्तारूढ़ भाजपा देश की 8 राष्ट्रीय पार्टियों में सबसे अमीर है। देश की सत्ता पर काबिज भाजपा के पास 2020-21 में सबसे अधिक लगभग 6046.81 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। ADR की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 8 राष्ट्रीय जनता दलों के पास 2021-2022 में कुल मिलाकर 8829.15 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा इस बार 20.98% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इन 8 राष्ट्रीय दलों में सबसे अमीर पार्टी भाजपा है, जिसके पास सबसे अधिक 6046.81 करोड़ रुपए है, यानी कुल का 69% भाजपा के पास ही है। ADR ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2020-21 में बीजेपी ने कुल 4990.195 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जो एक वर्ष बाद यानी 2020-21 में 21.7% के उछाल के साथ 6046.81 करोड़ रुपए की होगी। कांग्रेस ने 2020-21 में 691.11 करोड़ रुपए का एक एसेट घोषित किया था, जो 2020-21 में 16.58% की बढ़ोतरी के साथ 805.68 करोड़ रुपए तक हो गया है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी एकमात्र राष्ट्रीय दल है जिसकी संपत्ति में इस दौरान गिरावट देखने को मिली है। 2020-21 में BSP की कुल संपत्ति 732.89 करोड़ रुपए थी, जो 2020-21 में घटकर 690.71 करोड़ रुपए हो गई है। पश्चिम बंगाल की TMC की संपत्ति 2020-21 में 182.1 करोड़ रुपए थी, जो 2020-21 में 151.70% के उछाल के साथ 458.10 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। सबसे तेज उछाल TMC की संपत्ति में ही देखने को मिली है। ADR ने एक रिपोर्ट में इन राष्ट्रीय दलों की देनदारी का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी 8 दलों पर 2020-21 में 103.555 करोड़ रुपए की देनदारी थी, जिसमें सबसे ज्यादा 71.58 करोड़ रुपए कांग्रेस पर बकाया था। इसके बाद मकपा पर 16.109 करोड़ रुपए की देनदारी थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कांग्रेस की देनदारी घटकर 41.95 करोड़ रुपए, माकपा की देनदारी घटकर 12.21 करोड़ रुपए पर आ गई थी, जबकि बीजेपी ने 5.17 करोड़ रुपए की देनदारी घोषित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के बीच 5 पार्टियों ने देनदारी में कमी की घोषणा की है। कांग्रेस की देनदारी 29.63 करोड़ रुपए घट गई है, वहीं बीजेपी की 6.35 करोड़ रुपए, माकपा की 3.899 करोड़ रुपए, ITC की 1.30 करोड़ रुपए और NCP की देनदारी में 1 लाख रुपए की कमी आई है। कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ICAI के गाइडलाइंस के बावजूद राजनीतिक दलों को उन वित्तीय संस्थानों, बैंकों या फिर एजेंसियों का नाम का खुलासा नहीं करती है जहां से उन्हें कर्ज मिलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।